तो चलिए आज शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की एक बहुत ही कमाल की कहानी को समझते हैं। इसका नाम है एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। सुनने में तो ये लाइन बहुत सीधी लगती है ना, कि बस यहीं पर मेरी नाक की नथ खो गई हे राम। लेकिन यकीन मानिए, ये खोना, ये नुकसान बहुत बहुत गहरा है। इस कहानी की शुरुआत होती है इसके क्लाइमैक्स से, इसके बिल्कुल अंत से। एक जानी मानी कलाकार हैं जिन्हें एक सरकारी फंक्शन में गाने के लिए मजबूर किया जाता है, और वो मंच पे आकर क्या चुनती हैं? दर्द और नुकसान से भरा एक ऐसा गीत जो दिल दहला दे। तो ये कोई आम प्रेम गीत है या कुछ और? दरअसल ये विद्रोह का एक बिगुल है, और ये समझने के लिए कि वो उसी मंच पर यही खास गीत क्यों गा रही हैं, हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक अनोखा रिश्ता। ये कहानी दो ऐसे किरदारों की है जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है दुलारी, एक मंझी हुई सम्मानित गायिका और नर्तकी जो अपने कड़क मिजाज के लिए जानी जाती हैं, और दूसरी तरफ है टुन्नू, सिर्फ 16 साल का एक आदर्शवादी ब्राह्मण लड़का जिसका दिल एक कवि का है, बहुत संवेदनशील। तो ये दोनों मिलते कहाँ हैं? एक गाने की प्रतियोगिता में, एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन वहां कोई मुकाबला होता ही नहीं है। टुन्नू तो उनकी कला का इतना कायल हो जाता है कि वो मुकाबला भूलकर उनकी तारीफ करने लगता है, और बस यहीं से एक बहुत ही अनोखे रिश्ते की नींव पड़ती है। टुन्नू का दुलारी के लिए जो प्यार था ना, वो किसी दिखावे या खूबसूरती का नहीं था। ये तो उनकी कला, उनकी आत्मा का सम्मान था। एक ऐसा कनेक्शन जो उम्र और समाज के सारे बंधनों से परे था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, आजादी का एक तोहफा। यहां पर उनका जो निजी रिश्ता है ना, वो देश की आजादी की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। देखिए कैसे। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक तोहफे से। लेकिन ये कोई कीमती जेवर नहीं, बस एक मामूली सी हाथ से बनी साड़ी। दुलारी उसे सबके सामने डांटती है, साड़ी फेंक देती है, और बेचारा टुन्नू, उसकी आंखों से आंसू साड़ी पर गिर जाते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद दुलारी चुपके से वो साड़ी उठा लेती है और अपने पास सहेज कर रख लेती है। पर सुनिए, ये कोई मामूली साड़ी नहीं थी, ये थी खादी की साड़ी। जी हां, वही खादी जो उस वक्त सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, हमारे राष्ट्रीय गौरव और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक था। और यहीं पर दुलारी के अंदर की राजनीतिक चेतना जाग उठती है। वो क्या करती है? किसी दूसरे आदमी से मिली महंगी विदेशी रेशमी साड़ियों का बंडल विदेशी सामान के बहिष्कार के लिए जल रही आग में फेंक देती है। एक झटके में वो चुनती है टुन्नू के उस मामूली तोहफे को और उन आदर्शों को जिनका वो प्रतीक है। तीसरा हिस्सा, देशभक्ति की कीमत। लेकिन देशभक्ति की इस चिंगारी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, एक ऐसी कीमत जिसका अंत बहुत दुखद होता है। तो बात है 6 अप्रैल की। सुबह शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू होता है और टुन्नू भी इसका हिस्सा है। दोपहर तक टाउन हॉल में पुलिस का एक मुखबिर उसे सबसे अलग कर लेता है। शाम को जब टुन्नू इस बेइज्जती का विरोध करता है तो पुलिस उसे बेरहमी से पीटती है, और रात में अस्पताल ले जाने का बहाना करके अंग्रेज सिपाही उसकी लाश को वरुणा नदी में फेंक देते हैं। और जब टुन्नू की हत्या की यह खबर दुलारी तक पहुंचती है तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन वो सिर्फ रोती नहीं है, वो एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ कह देता है। वो टुन्नू के आंसुओं से भीगी वही खादी की साड़ी पहन लेती है। चौथा और आखिरी हिस्सा, अवज्ञा की एक विरासत। और बस यहीं से कहानी का पहिया घूमकर वापस वहीं आ जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी, उसी टाउन हॉल में, उसी जगह पर जहां कुछ घंटे पहले टुन्नू को मारा गया था। तो दुलारी जो गाना गा रही है उसका मतलब क्या है? उस गाने में एक शब्द है झुलनी, यानी नाक की नथ। देखिए, ये सिर्फ एक जेवर नहीं है, ये एक औरत के सम्मान का और इस कहानी में उसके सबसे प्यारे इंसान का प्रतीक है। तो झुलनी का खोना मतलब किसी अपने को खो देना। तो अब सोचिए, दुलारी को उन्हीं अधिकारियों के सामने गाने के लिए मजबूर किया गया है जो टुन्नू की मौत के जिम्मेदार हैं। तो उसका गाना, वो गाना मनोरंजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो एक सीधा सीधा आरोप है, एक श्रद्धांजलि है। अपनी कला के जरिए वो अपने कातिलों के मुंह पर ही अपने झुलनी यानी टुन्नू के खोने का मातम मना रही है। उस रात जो हुआ उसे एक रिपोर्टर अपनी कलम से कागज पर उतारता है। वो दुलारी के साहसी विरोध और टुन्नू की हत्या का पूरा खुलासा लिखता है। लेकिन
उसका एडिटर उसे छापने से साफ मना कर देता है। और वो जो कहता है वो आज भी उतना ही सच लगता है। वो कहता है, सत्य है परंतु छप नहीं सकता। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। मतलब सच तो है, सबको पता है, लेकिन उसे कहा नहीं जा सकता, छापा नहीं जा सकता। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में टुन्नू जैसे कितने ही बलिदान भुला दिए गए और दुलारी जैसे विरोध के कितने ही किस्से हमेशा के लिए अनकहे रह गए।